अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, मगर थोड़ी-थोड़ी ठीक नहीं हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम है सुबह-सुबह का। तो ये सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो बहुत ही सिंपल वे में बनते हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाते होंगे, मगर मेरे घर में एकदम सिंपल बनाती हूँ मैं। ज़ीरा, कड़ी पत्ता, नमक, हल्दी और बटाटे। कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं होते हैं। यही मेरे बच्चों को पसंद आते हैं, तो मैं यही बना लेती हूँ। तो जैसे ही नॉर्मल हम अ, बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। और बहुत से लोगों का तरीका अलग होता है, कोई ट्रायंगल बनाता है, कोई रेक्टेंगल बनाता है। तो मैं ये गोल वाले बनाती हूँ, ऐसा पेड़े में भर लेती हूँ मैरिनेशन को, और फिर नॉर्मल रोटी की तरह बेलती हूँ और मेरे है ना पराठे रेडी हो जाते हैं और बच्चे है ना शौक़ से खाते हैं। अगर मैं इसमें ना एक्स्ट्रा मसाले डालूँगी ना कि थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे, तो इसलिए मैं नहीं डालती। और मुझे खाना होता है, मेरे हस्बैंड को खाना होता है ना, तो इसमें मैं ना हरी मिर्ची कट करके डाल लेती हूँ। तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हम लोगों को जो चटपटा जो चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है, या फिर इसके साथ मैं चटनी बना लेती हूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस है तो वो खा लो, तो इससे पूरा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने पहले वाला पराठा डाल दिया है इस पे, अब ये भी इसी तरीके से बना लूँगी। तो मेरी है ना थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि थोड़ी ठंडी-ठंडी हो रही है, ठंडी होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी हरारत जैसी है। मतलब कैसा लेज़ीनेस हो रहा है, एकदम सुस्ती हो रही है, कुछ काम करने का दिल नहीं हो रहा। मगर क्या करें, काम करने का दिल हो या ना हो, हम लेडीज़ हैं, हमें ये करना ही पड़ता है। चाहे हमारे घर में काम वाली हो या फिर ना हो, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। बस अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम इसी तरह हमारा घर चलाते रहे, सँभालते रहे। बस अल्लाह अपना साथ हमेशा हमारे साथ रखना। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये पराठे हैं ना रेडी हो गए थे। अलट-पलट करके मैंने तेल डाल लिया था इस पर। तो ये है ना पराठे मैं नहीं खाऊँगी, बच्चों के लिए हैं ये पराठे, मैं नहीं खाऊँगी। ये देखिए नज़दीक से कितना प्यारा लग रहा है। ये सिंपल वाला भी कभी खाएँगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमेशा मसाला, तीखा, चटपटा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी पसंद आता है ये, कभी-कभार खाती हूँ मैं ऐसा ही बच्चों वाला। तो अब बस ये मैंने रेडी कर ली थी पराठे, अब इनको बस रख दूँगी साइड पे। और ये पूरे मेरे पराठे बन कर के रेडी हो चुके थे, तो अब ये बस मैं इसमें निकाल लूँगी सॉस। सॉस से ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है जो मैगी सॉस आता है ना, मैगी ब्रांड का सॉस, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मगर वो मेरे घर में ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मैं चटनी है या फिर ऐसे ही, अगर मुझे वैसे खाना नहीं था पराठा, तो आज मैंने अपने लिए बनाया हुआ था ओट्स। ये देखिए मैं प्लेन ओट्स बनाती हूँ, जो कि अच्छा होता है, हेल्दी होता है, खाना चाहिए। ये जो जौ होता है ना उसका दलिया है। वैसे ये पैकेट वाला ओट्स है, क्विकर ओट्स का जो ओट्स होता है वो वाला ओट्स है। तो बस ये मैं खा लूँगी। कभी-कभार इसमें मैं ना बादाम, पिस्ते या फिर खजूर वगैरह भी डालती हूँ, तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब काम हो गए थे थोड़े बहुत, तो अब ये देखिए मैं ना कपड़े धोने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई और करने वाला नहीं है और कोई करने आएगा भी नहीं। अगर किसी को पता चल जाता है ना कि कोई बीमार है, तो वो और थोड़ा दूर भागने लगते हैं रिश्तेदार कि इसके घर जाके काम ना करना पड़ जाए, इसके घर के बर्तन ना धोने पड़ जाए। ऐसा सोचते हैं कुछ-कुछ रिश्तेदार जो होते हैं ना, ऐसा सोचते हैं। तो और मेरी है ना ऐसे आदत भी नहीं कि किसी से अपने घर के काम करवाऊँ। अच्छा नहीं लगता कोई आए और फिर काम कराऊँ, वो अच्छा नहीं लगता। भले ही तकलीफ़ में कर लूँगी काम, मगर किसी और से कराने का दिल नहीं करेगा। और फिर कैसा है ना, उसका एक एहसान हो जाता है कि मैंने इसके घर काम किया था, मैंने ये करा था, मैंने ग्लास उठा के रखी थी। तो देखिए अब ये बातों-बातों में भी ये सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। ये कपड़ों में है ना, मैं वॉशिंग मशीन में ही पूरा अपना धुल जाते हैं मेरे कपड़े, बस ये हल्के-फुल्के ड्रायर में निकालने होते हैं। वैसे पानी निकल चुका होता है इनका भी आधे से ज़्यादा, बस जो नमी होती है ना वो पूरी क्लीन हो जाती है इस ड्रायर में। तो बस ये थे हाथ के कपड़े, हाथ से धोने वाले भी बाकी थे तो ये भी मैंने धो ली। तो अब ये देखिए ये मैं आई हुई हूँ पॉम्फ्रेट फ़िश बनाने के लिए। ये पॉम्फ्रेट फ़िश करी बनाने वाली हूँ मैं आज।
मसाला भी बोल सकते हैं इसे। तो ये बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। तो ये सारा मसाला मैंने निकाल ली थी और हरी प्याज़ के साथ बना रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और कांदा ले लिया है, इसको साथ में पीस लिया है और इसको पीस के साइड में रख लिया है मैंने। अब ये हरी प्याज़ कट करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि ये हरी प्याज़ डाल के ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये चिकन वो सॉरी फ़िश मसाले में अच्छा होता है। तो मैं डाल लेती हूँ। मैं ग्रेवी वाला नहीं बनाती, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएँगे, बच्चे तो कुछ भी ऐसे खा लेते हैं। खिचड़ी हो गया, जब मेरे घर में मच्छी वग़ैरह बनती है ना, जैसे मेरे बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं या फिर दाल, या फिर उन लोगों के लिए बाहर से आ जाता है। मगर हम लोग का भी है ना दिल होता है फ़िश वग़ैरह खाने का, तो हम लोग है ना कभी-कभार ही खा पाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना, तो मेरे घर में बहुत ही कम बनती है फ़िश, बहुत कम बनती है। और मुझे ये वाली फ़िशेज़ पसंद है और मेरे हस्बैंड को दूसरी वाली। सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। बस अल्लाह हम सबको हँसता-बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये मैंने हरी प्याज़ कट कर ली है, पतीले चढ़ा दिए थे चूल्हे पे, साइड में मैंने चावल चढ़ा दी थी कि मैं बाद में दाल चढ़ा दूँगी और बच्चों के लिए दाल-चावल हो जाएँगे और मेरे लिए फ़िश मसाला, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये छोटी पतीली में मैंने डाल दी थी तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ हमारे घर के रैंडम से ही गरम मसाले, लौंग है, दालचीनी है और काली मिरी है, थोड़ा डाला है और ये हरी प्याज़ इसमें मैंने डाली है। ये जो हरी प्याज़ आई हुई थी वो सारी इसमें डाल ली है मैंने और इसमें ही कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा कलर आने तक के फ्राई करना है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल प्याज़ नहीं है ना, ये हरी प्याज़ वाली प्याज़ है, स्प्रिंग अनियन वाली। तो ये इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब ये जो मैंने मसाला पीसी थी ना, तो ये सारा मसाला अब इसमें मैं डाल लूँगी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसमें अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है और कांदा है। छोटा कांदा है एक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका मसाला करना है और ज़्यादा भी मसाला मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें। और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरीके से चम्मच चला लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, जिससे क्या ना अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब वो निकल गया था, इसका कच्चापन, स्मेल निकल गई थी। अब ये है मसाले, हल्दी, धनिये की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की और मसाला किंग है और नमक है टेस्ट के हिसाब से। तो अब ये सारा इसमें मैंने डाल ली हूँ। अब ये थोड़ा-सा पानी फिर से डालना है, जिससे कि ये मसाले जल ना जाए। तो अब ये डाल के भी मैंने अच्छे से चम्मच चलाया है, खूब अच्छे से मिक्स करना है हमें, खूब अच्छे से मिक्स करना है। बस अच्छी तरीके से ये भून जाता है ना तो अच्छा होता है। तो बस इसको मैंने ना भूनने के लिए रख दी थी। अभी साइड में मैं चावल चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये चावल भी अच्छी तरीके से पकने ही वाले थे, तो इसमें मैं डालती हूँ हमेशा तेल। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल लेती हूँ, तो इससे ना थोड़े बिखरे-बिखरे हो जाते हैं चावल और टेस्ट भी बढ़ जाता है और है ना खाने में भी फिर अच्छे ही लगते हैं। तो बस इतनी देर में मैंने चेक की, तो ये थोड़ी देर में ये इसका तेल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, तो ये मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया था। तो अब ये टाइम पे मैं डाल रही हूँ इसमें हरी प्याज़। आप चाहिए तो बटाटे भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली, क्योंकि मच्छी का जो टेस्ट होता है ना, वो अकेला ही अच्छा लगता है। हरी प्याज़ तो मैं डाल लेती हूँ ऐसे ही, मगर मच्छी का जो टेस्ट होता है ना, वो अलोन ही अच्छा लगता है। उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, थोड़ा पानी डालकर। बस ये थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। ये पानी डाल के अब इसको मैंने भूनी हूँ अच्छी तरीके से। थोड़ा ये है ना गल जाए ना, तो वो अच्छा रहेगा, तो इसको ढक दिया है मैंने। अब ये जब तक के ढक जाती है, ढक कर पकाएँगे ना, तो प्याज़ भी अच्छी तरीके से गल जाएगी और बहुत ही जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। तो ये देखिए गल चुका था, अच्छी तरीके से भून चुकी थी, तो इसमें अब ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा तेल भी अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है इसमें। सब कुछ भून गया था अच्छी तरीके से। तो अब ये वाले स्टेज पर आके मैं डाल रही हूँ फ़िश। ये देखिए, ये 7 या 8 फ़िश थी, पॉम्फ्रेट फ़िश थी ये। तो ये अच्छी तरीके से मैंने धोई थी, अच्छी तरीके से साफ़ की थी इसको मैंने। मेरा है ना बहुत दिन से दिल हो रहा था, बाहर बाज़ार में बिक रही थी, मगर मैं इस महीने में फ़िश नहीं खाती, बारिश के मौसम में, मतलब 4 महीने जो होते हैं इनमें मैं फ़िश नहीं खाती। और मेरे आँखों के सामने झींगे और ये सब फ़िश वग़ैरह बिक रही है, मैं फिर भी नहीं खा रही। मगर इस बार मैंने सोची नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह का नाम लेके खा लूँगी, कुछ नहीं होगा। तो अब ये फ़िश मैंने इसमें डाल दी थी, तो अब बस इसको है ना अच्छी तरीके से चम्मच चलाऊँगी, खूब अच्छे से चम्मच चलाऊँगी।
तो फ्रेंड्स मैं है ना उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सर्विंग भी करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज थी जब मैंने ये बनाई थी। तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत बहुत यम्मी थी। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है दिखने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये देखिए तेल भी अच्छे से सरफेस पे आ गया था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वाली वीडियो लाऊंगी, अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।